प्यारे प्यारे बाप आत्मा हो। अष्टानिका का महापर्व जहाँ देवता भी अपने भवनों से छोड़ करके नंदीश्वर दीप की पूजा करने के लिए, भगवान जिनेंद्र की आराधना करने के लिए 8वां दीप जहाँ पर देवताओं के अलावा और कोई नहीं जा सकता, वो भी देवता भी सम्यक दृष्टि देव। मिथ्या दृष्टि को अगर कोई देव है और सम्यक को प्राप्त करने की बात कहते हैं तो वह सम्यक दृष्टि देव मिथ्या दृष्टि देव को खींच करके ले जाते हैं। और जैसे ही भगवान नंदीश्वर दीप में 108 फीट की 101 चित्रालय के अंदर में उन प्रतिमाओं का जैसे ही दर्शन करते हैं, दर्शन करते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। हम अपने घर नहीं छोड़ पाते हैं, उसमें भी हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से विकल्प लगा रहता है। लेकिन कभी ये इस बात पर विचार किया आप लोगों ने कि भाई जो इंद्र जो हैं वो हमेशा धर्म चर्चा करते रहते हैं, अपने भवनों को छोड़ करके भोगों में डूबे हुए वो इंद्र अपने परिवार सहित अकेले नहीं जाते। अब परिवार में कौन है? बच्चे तो हैं तो होते ही नहीं है, ये ध्यान रखना। नहीं तो तुम अभी समझ लो कि मेरा बेटा आ गया तो बच्चा मेरा है। अभी तुम्हारी इंद्र प्रतिष्ठा होगी और जब आप इंद्र की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो यानी तुम और तुम्हारी पत्नी के अलावा तीसरा कोई नहीं है। बच्चे होते नहीं हैं उनको। और अगर आप इस पूजा के अंदर में बच्चों को भी बिठाते हैं तो अलग से बिठाइए, इंद्र इंद्रायणी के साथ में मत बिठाना। क्यों? क्योंकि हमारी पूजा में हम ही दोष के भागीदारी बनते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि गठ जोड़ा जो होता है वो सिंगल का नहीं होता, डबल का ही होता है। क्या अभी पंडित जी गठ जोड़ा कराएंगे तुम लोगों का, और वो गठ जोड़ा 8 दिन तक तुम्हारा चलेगा और 8 दिन के बाद में 9वें दिन जब हवन होगा, हवन के बाद ही वो खुलेगा नहीं जब तक तुम्हारे परिवार का त्याग। क्यों परिवार आदि का त्याग कराया जाता है? कि घर में सूतक पातक आदि कोई लग जाता है किसी कारणवशात, तो वो सूतक पातक इंद्र इंद्राणी को नहीं लगता है। समझ रहे बात को, मेरी बात को? आप अगर श्रावक बन करके पूजा करेंगे तो आपको सूतक पातक आदि लगेगा, और अगर आप इंद्र इंद्राणी बन करके पूजा करेंगे तो फिर आपको सूतक पातक कोई भी नहीं लगेगा। इस बात का विशेष करके ध्यान में रखना। मैं आपसे चर्चा कर रहा था उन इंद्र जो सौधर्म इंद्र आदि जो हैं अपने परिवार के सहित, यानी परिवार क्या होता है, उनके जो चेले चपाटे होते हैं ना, वो परिवार होता है। संतरी मंत्री सेवक ये सारा परिवार होता है उसका। बच्चे परिवार नहीं, क्योंकि उनके बच्चे होते नहीं हैं। तो वो जाकर के भगवान जिनेंद्र की पूजा करते हैं। अब एक बात समझना, क्रम से पूजा होती, सुबह की पूजा होगी पूरब से। मैं जो कह रहा हूं सुन लेना। सुबह की पूजा होगी वो पूरब से होगी, ब्रह्म मुहूर्त की पूजा। मध्याह्न की पूजा दूसरे देव आएंगे। मध्याह्न में पूजा प्रारंभिक क्रिया जो होगी वो दक्षिण से चल क्रम घूमेगा। देखिए आप, संध्या काल की वेला पश्चिम से होगी, अर्धरात्रि की वेला कहाँ जाओगे? उत्तर में आ गए। इस प्रकार से यानी चारों दिशाओं में 4 निकाय के देव आकर के क्रमबद्ध अपनी पूजा परिक्रमा पूरी करेंगे, पूजा शुरू करेंगे। लेकिन उनका जो घुसने का दरवाजा है वो उसी दरवाजे से घुसेंगे, दूसरे दरवाजे से नहीं जाएंगे और उसी से बाहर निकलेंगे।
तो इसीलिए मैंने आपसे कहा। अब हमने इस सिद्ध चक्र विधान, पूजाएं तो बहुत हैं, बहुत बड़ा महत्व है पूजाओं का। आप जो पूजा करते हैं उस पूजा के साथ में सिद्धों की आराधना करना। सिद्धों की आराधना अपने आप में एक अद्भुत हुआ करती है, क्योंकि हमें सिद्ध बनना है। मैं बीच में भी आप लोगों से कहा था, बंदे तद्गुण लब्धि, बंधना जिसकी मैं कर रहा हूँ उसके गुण मुझे प्राप्त हो। मेरे अंदर ही वो गुण हैं, लेकिन बस अंतर इतना है कि उन्हें प्रकट करना है, और उन्हें प्रकट करने के लिए मैं पूजा कर रहा हूँ। मेरी पूजा करने का कोई देह नहीं है, आप में और आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि आप संसार में उन कर्मों की वशीभूत होकर के संसार में परिभ्रमण कर रहे हो, और ये कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध शिला पर चले गए। बस अंतर इतना ही है। तो हम भगवान जिनेंद्र की यहाँ सिद्ध चक्र ने सिद्धों की आराधना करते हैं। अब इस सिद्धों की आराधना करने का उद्देश्य हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि मैना सुंदरी जो थी, ये 2 बहनें थी। राजा पिता का तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा। श्रीपाल चरित्र के अंदर में एक बहुत अच्छा प्रकरण मिलता है। 2 बहनें थी, दोनों बहनें संस्कार एक से, गुरुकुल में पढ़ाई के संस्कार आदि दिए, सब कुछ दिया, धर्म के संस्कार दिए गए, लेकिन एक के संस्कार अंतःकरण से लिए तो जरी, पूजा पाठ पढ़ाई आदि करी, गुरुकुल में पढ़ाई आदि करी, लेकिन उसके भाव कुछ और थे और एक के भाव कुछ और थे। मैना सुंदरी के भाव कुछ और थे। बड़ी पुत्री से पूछा गया, तुझे कैसा पति चाहिए, कैसा चाहिए, क्या सारी बातें पूछी गई, तो क्या तेरी चॉइस है, उसने अपनी चॉइस बता दी। लेकिन जब मैना सुंदरी से पूछा गया, उसे कहा तेरी क्या चॉइस है, तब वो कहती है, जो मेरे माता पिता चॉइस कर दें, जिसके साथ प्रणा दें, वही मेरा है, और मेरे भाग्य से अधिक ना कोई ले सकता है और ना मेरे भाग्य से अधिक कम मुझे प्राप्त हो गया। क्योंकि उसे मुनिराज के वचनों पर विश्वास था। उसने साधु के समक्ष जो ज्ञान अर्जन किया था, वो ज्ञान पर विश्वास था, क्योंकि उसे कर्म सिद्धांत जानती थी। क्योंकि जहाँ जैसा कर्म किया है वैसा फल उसे प्राप्त होगा। पिता चिढ़ गया। पिता ने कहा, अच्छा मैं जिससे कह दूंगा उससे तेरी शादी कर लेगी? बोला हाँ, माता पिता का जो आशीर्वाद मेरे रूप में मिलेगा मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पिता थोड़े से जिन धर्म उसके प्रति लगा कम था उनका, इसलिए उन्होंने कहा ठीक। बोले ऐसी बात है? तो उन्होंने कहा, आदेश दिया गया कि राज्य के अंदर में जो सबसे ज्यादा कोड़ी हो, दरिद्री हो, दुर्गल हो, बिल्कुल ऐसे गल रहा हो, उसमें से सड़ान की बांस आ रही हो, ऐसे आदमी को पकड़ के लाओ। उस समय पर श्रीपाल राजा जो है, किसी कर्म के उदय से, पूर्व कर्म के उदय से उन्हें कूढ़ हो गया था। उनकी वर्णन मिलता है। उनके साथ साथ में 500 और भी थे। ये कूढ़ क्यों हुआ था इसकी चर्चा मैं आपसे आगे करूंगा। इसके पीछे की भी घटना है कि जो गलतियां तुम लोग करते हो, पूर्व में वही गलती उसने की थी और उसी का ही दुष्परिणाम था कि सर्वा सुंदर होते सब कुछ था और उसे राजपाट त्याग करके वन वन में गली गली में भटकना पड़ रहा। दूसरों के हाथ का खाना पीना बेचारा क्या कर, कोड़ी को कौन देता है, कौन पसंद करता है? अगर तुम्हारे अंदर से भी दुर्गंध आने लग जाए तो तुम्हारे ही बच्चे तुम्हें सबसे पहले घर से हकाल देंगे।
कहीं दूसरी जगह रख। कौन है? कैमरा कहाँ है? हेलो, बंद काहे कर दिए? कैमरा को पीछे कौन के हाथ में माइक है? तो जब इसे पता चला तो उसने कहा ठीक है, ऐसी बात है, तू तेरे भाग्य में विश्वास रखती? बोले हाँ पिताश्री, मैं भाग्य पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुदेव ने कहा है गुरु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते हैं। तो गुरु ने क्या कहा है? भाग्य से ज्यादा भाग्य से कम कभी ना मिला ना मिलेगा। जो पूर्व में किया है, जो पुण्य का बंध किया है, पाप कर्म का अर्जन किया, वो जितना ही मिलेगा, ना उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। इसीलिए ध्यान रखना पुत्री। लेकिन पिता की बात कहे, पिता अभी भी सोच ले बेटा, देख ले। नहीं पिता, आप जो कहेंगे मैं नहीं देखूंगी, मैं शकल भी नहीं। तो कहते हैं उन्होंने जो कोढ़ी व्यक्ति को, श्रीपाल को कोढ़ी तो था, दुर्गंध आ रही थी, कंबल काला, गला से ऐसा गला ऐसा उठ रहा था। और उसने क्या किया? उसी को लेकर के पकड़ करके राजा के सैनिक लेकर के पहुंच गए, उसी के साथ उसका 7 पानी विवाह कर दिया। पिता दुखी तो था, लेकिन पिता पुत्री को भाग्य देखना चाहता था, वो चमत्कार देखना चाहता था, वास्तविकता में जिन धर्म का प्रभाव देखना चाहता था। देखते होता ये है कि शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद पिता ने एक छोटा सा एक गांव, 5 गांव के साथ में एक छोटा महल और उसको दे देता है। और तो गंदगी 500 कोड़ी। मैना सुंदरी बड़ी दुखी हो रही थी, और एक दिन उसके मन में विचार आया, चित्तालय में मुनिराज आए हुए थे, तो मुनिराज के समक्ष जाकर के उसने निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं इस दुख से कारण मेरा कर्म पता नहीं कौन सा होते में आया है, इस कर्म की निर्जरा कब होगी, कैसे होगी, इस भावना के साथ में उन्होंने कहा ठीक है पुत्री, जा सिद्ध चक्र की आराधना कर, तेरे पति का कोढ़ नष्ट हो जाएगा। मैना सुंदरी ने भाव के साथ वो सिद्ध चक्र की आराधना की। उसने वो सिद्ध चक्र की आराधना की, और सिद्धों की आराधना करने के बाद वो नित्य प्रतिदिन जो है गंधोदक लेकर के अपने इसके ऊपर, पति के ऊपर, और कोड़ियों के 500 जो कोड़ी और थे, जो सैनिक उसके प्रजा के थे, उनके सबके ऊपर गंधोदक का छिट्टा मारने से उसके शरीर सर्वांग सुंदर हो गया। सोचो, कई लोगों ने विचार किया, कई लोगों में भी विचार करता हूं कि हम लोग भी सिद्ध चक्र की आराधना करते हैं, कभी हमारी एक छोटी सी बीमारी ठीक नहीं होती है। कोई कमर से परेशान है, कोई घुटनों से परेशान है, कोई गर्दन से परेशान है, कोई हाथों से परेशान है, कोई मोटापे से, कोई बीमारी से, सारी बीमारियां लगी हो, सारे के सारे देखना हर अष्टानी का आया कि सिद्धों की आराधना करते हैं, लेकिन किसी की आज तक क्या हुआ? हाँ, जहां है वहीं की वहीं है। हमारे अंदर से एक छोटा सा बीमार, अरे वो तो छोड़िए, साधारण सा दर्द भी हमारे अंदर से नहीं जा सकता है, तो हम इतनी बड़ी आराधना क्यों करते हैं? क्यों हम इतनी आराधना कर रहे हैं? उस मैना सुंदरी का इतना बड़ा कोढ़ नष्ट हो सकता है, श्रीपाल राजा का 500 कोड़ियों का नष्ट हो सकता है, तो क्या हमारे शरीर के अंदर से थोड़ा सा रोग नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर में उतनी श्रद्धा कहाँ है? तुम्हारे अंदर में विश्वास कहाँ है? तुम करते जरूर हो,
तुम सेवा भी करते हो, तुम मुनिराजों के पास भी जाते हो, तुम यहाँ भी, लेकिन तुम्हारा देह कहीं और है, शरीर कहीं और है, मन कहीं और है और क्रिया कहीं और हो रही है, तो फिर कहाँ से काम चलेगा? इसी वजह से ध्यान रखो, आज चमत्कार नहीं घटते। अरे चमत्कार नहीं तो ये क्या है? ये चमत्कार नहीं तो क्या है? जिस बिल्डिंग के अंदर में, जिस भूमि के अंदर में जब से बनी है तब से कोई सिद्ध चक्र की आराधना नहीं हुई, तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है? खाली मात्र मन में ऐसी हम दोनों की चर्चा हुई, विचार हुआ, मन में एक भाव हुआ कि स्थानी का महापर्व आ रहा है और महापर्व के अंदर में सिद्धों की आराधना करने का महत्व ही कुछ अलग है, नंदीश्वर दीप की आराधना करने का महत्व ही अलग है। अब क्या करें? एक दो दिन तो चलता रहा, कहें कि नहीं कहें, कहें कि नहीं कहें। फिर हमने कहा नहीं, अब कहना ही पड़ेगा, तभी काम चलेगा। सिर्फ किससे कहा? सबको नहीं बुला के कहा, सिर्फ 2 लोगों से कहा। मैंने कहा विधान करना है, बोले हो जाएगा, एक ही शब्द है। कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे, कौन काम करेगा, किस तरीके से व्यवस्था बनेगी, कौन है? कई लोगों ने तो कहा कि महाराज हम नहीं कर पाएंगे। कई लोगों के तो भाई यहाँ तक हो गए, चलो महाराज से निवेदन कर दो कि जाओ कह दो कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसकी भावना प्रबल होती है, शुद्ध होती है, वो कार्य हो करके ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। कैसे होगा, कौन निमित्त बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, लेकिन होगा यानी होगा, ये भावना का महत्व होता है। इसीलिए मैं आपसे यहाँ भी कह रहा हूँ, आप इस पूजा को तन मन धन से करके देखिए। ये मत सोचिए दुकान जाना है, ये मत सोचिए मकान ऑफिस जाना है, छोड़ दीजिए। एक 8 दिन कम से कम भगवान के नाम पर है, सही। थोड़ा सा टाइम होगा, समय का बहुत कम उपयोग किया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इस विधान के एक एक मंत्र, एक एक बीज अक्षर, एक एक शब्द को पूजा पढ़ने आए या ना आए, लेकिन आप सिर्फ मात्र इतना कोशिश करना कि जो मंत्र बोला जा रहा है इस मंत्र में सो मत जाना, बस इतना ही कोशिश करना। सो मत जाना, क्योंकि सो बहुत जल्दी जाते हैं। क्योंकि हमारी भाषा कभी कभी पंडित जी का संगीतकार बजता है तो थोड़ा सा नींद, क्या करें, निद्रा मत लेना। क्योंकि निद्रा अगर आपने लोगों ने ले ली तो ध्यान रखना, चिड़िया चुग गई खेत, क्या हाथ में क्या बचेगा? पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये भाव हमारे अंदर बने हैं और भावों को निर्मल बना करके शुद्ध भाव पूर्वक आप अगर इस पूजा को करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप लोगों तो चमत्कार कहीं चतुर्थ काल में देखा होगा, मैना सुंदरी के साथ चमत्कार घटा होगा, लेकिन आप लोगों के साथ भी वो चमत्कार घट सकता है। मात्र विश्वास की आवश्यकता है। आप श्रद्धा से कार्य करने की, मन में किसी भी प्रकार का कलुष परिणाम, एक दूसरे को नीचे दिखाने के परिणाम, एक दूसरे के खींचाताने के परिणाम, ये बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि आप नंदीश्वर दीप में, 8वें दीप में बैठ करके भगवान जिंद्र की पूजा करने वाले हो। वो भी ऐसे वैसे नहीं, सिद्धों की आराधना करने वाले हो। जिन सिद्धों की आराधना करने वाला व्यक्ति अगर मन साफ ना कर सका तो उसकी पूजा करना बेकार है। इतने दिनों से जो पूजा करते हैं, क्योंकि सिद्ध, एक सिद्ध के अंदर में अनंत सिद्ध, कितने, ध्यान रखो मैं जो कह रहा हूं, एक सिद्ध के अंदर में अनंत सिद्ध एक साथ बैठ सकते हैं। तो क्या हम भगवान की पूजा करने के लिए अपने अंदर से जो मन में कलुषता के भाव हैं उन्हें छोड़ करके क्या हम पूजा नहीं कर सकते?
क्या हम पूजा नहीं कर सकते हैं? कर सकते। और जो पूजा करेगा, भाव से करेगा, उसे भाव रूपी पुण्य प्राप्त होगा, और वो पुण्य आपके भवों तक काम आने वाला पुण्य मिलेगा। ध्यान रखना, वो छोटा मोटा पुण्य नहीं है। दिखावे का काम मत करना। ये मेरा बेटा है तो बेटे को आगे कर दिया, ये मेरे परिवार का है तो इसको आगे कर दिया, ये कोई नहीं है तो इसको है सट चल पीछे सरक, ये बिल्कुल मत करना। इस भगवान के कार्य में कोशिश ये करना, अपने निमित्त, अपनी वजह से किसी के परिणाम खराब ना हो। अगर कोई व्यक्ति के परिणाम खराब हो गए तो ध्यान रखना, आप पूजा अवश्य कर रहे हैं, आप शरीर से पूजा कर रहे हो, लेकिन अंदर भाव से पूजा नहीं। कोशिश करें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। कोई बात नहीं है, पूजा में नहीं बैठ सकते, वो बगल में बैठ करके सुन तो सकते हैं। हमारे आचार्यों ने कृत्य कार्य अनुमोदना का महत्व कहा है। आप पूजा नहीं बैठ सकते, पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, आप बैठ करके सुन तो सकते हो। उस पूजा को सुनने से भी अनंत पुण्य का संचय हो सकता है। आपके सामने इस जीवंत बैठे हुए हैं, जो 4 दिन पहले उनकी हिम्मत नहीं थी कि कैसे बैठेंगे, लेकिन जैसे ही विधान का नाम सुना, जैसे ही विधान पूजा की बात सुनी, वैसे ही संगीत की ध्वन सुनी, उन्होंने कहा कि महाराज पूजा होने वाली है। अंदर से आकुलता हो गई, और इससे बढ़कर के चमत्कार और आपको क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? और इनके चमत्कार दिखा करके नहीं होते हैं, इन पर जो विश्वास करता है वो चमत्कार अपने आप उसके जीवन में घट जाते हैं। इसीलिए बंधुओं, मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसे वृद्ध साधु आज शांति सागर परंपरा का जीवंत एक दीपक है, एक वास्तविकता कहेंगे। इतनी वृद्ध साधु आज वर्तमान में, आज विपुल सागर महाराज जी हैं, वह इतनी उम्र होने के बाद भी अपनी चर्या, अपनी व्यवस्था, अपनी धर्म ध्यान से वंचित नहीं रहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं, और ऐसे गुरु के सानिध्य में इनके बैठने मात्र से ऊर्जा अपने यहाँ परिवर्तित हो जाती है। यहाँ का वातावरण अपने आप शुभ में हो जाता है। और जब मंत्र का उच्चारण यहाँ पर बैठ करके भले ही सुने ना सुनने को मिले, लेकिन जो मन में भी अगर वो मंत्रों का उच्चारण, क्योंकि इनकी वाचा शुद्धि है। जिन्होंने 48 साल से नमक चीनी बिल्कुल नहीं खाए हैं, मुख की शुद्धि जो होती है, हमारे आचार्यों ने दीक्षा लेने के पश्चात मुख शुद्धि का महत्व कहा है। और मुख शुद्धि जिसकी होती है, उसके मुख से जो निकल जाए, बस सहजता से निकल जाए, वो काम पूरा हो जाता है। इसीलिए बंधुओं, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसका नियोजन किया है, तो इसका आनंद ले, बहुत अच्छे तरीके से इसको संबोधित करें। मैं ये नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत जो भी कुछ है उसे सुधार करके आगे की व्यवस्था को बनाएं, क्योंकि इससे आपका भी आनंद आए, आपको भी सुनने मज़ा मिले, आप भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। और शाम को भी जो जाप आरती आदि होगी उसमें भी सहभागी बने, जिससे कि आपको भी उस पूजा का पाठ का आनंद मिलेगा। इन्हीं भावना के साथ आप सभी को मंगल में आशीर्वाद। विधान की प्रारंभिकता करेंगे, विधान हम आने के बाद ही प्रारंभ होगा, ये ध्यान रखें।